Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the stopping potential in the context of photoelectric depends on the following property of incident electromagnetic radiation. So जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक में वो डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी को फॉर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. सो ऑप्शन में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एंड फेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एनर्जी की, सो एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है एच टाइम्स ऑफ न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है तो न्यू सी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाएंगी. तो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो बेसिकली प्रोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. यानी कि यदि एक ये मेटल सरफेस है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट करती है और यदि वो एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, सो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं. इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. नाउ फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट इफ यू सी दैट एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट रहने वाला है. सो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी. सो फ्रॉम द अबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट की एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of incident light. अब इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं लेट्स से वी नॉट से. सो ये वी नॉट क्या आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये एक तरीके का मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होता है. So we would say the of potential, minimum amount of potential required to be applied, यानी कि जिसको अप्लाइड किया जाता है to an anode, to an anode electron to stop the electron from emitting, ताकि जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम स्टॉप कर सके. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं, सो नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल इज नथिंग बट निगेटिव. सो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है यदि वो इंक्रीज करेंगी, जिसको हमने न्यू से डिनोट किया है, सो उस कारण से जो अमाउंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको हमने वी नॉट से डिनोट किया है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा टू रिक्वायर टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इमिटिंग. एंड दिस इज द फैक्ट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, उसके कारण से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज कर जाती है, और इस कारण से जो स्टॉपिंग है उसको भी इंक्रीज करना पड़ता है टू स्टॉप दैट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन. सो इस कंसेप्ट से हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के. यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. और इस कारण से हमें एक डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसको हम ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं क्योंकि ये एक निगेटिव वोल्टेज है. तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया.
सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, ठीक है, और ये 0, ये पोटेंशियल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। सो इन दोनों के बिटवीन में हमें एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कंटेक्स्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक में वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। Now according to given option, option A is correct. So this is the required solution. So according to given option, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.